महाराष्ट्र में अगर तुम वहाँ के लोगों को सूरज ढलने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे जाने को कहो तो कुछ लोग इस चीज से बहुत ज्यादा डरेंगे और हिचकिचाएंगे, तो कुछ लोगों के पसीने छूट जाएंगे। तुम्हें लगेगा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे जाने से ऐसा क्या हो सकता है। लोगों के इस डर के पीछे महाराष्ट्र के एक बेहद पुरानी और डरावनी अर्बन लेजेंड छुपी हुई है। अगर तुम्हें हिंदू सेरेमनीज के बारे में पता है या फिर तुम एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम्हें उपनयना या फिर थ्रेड सेरेमनी के बारे में तो पता ही होगा। ये एक ऐसा सेरेमनी है जो लगभग हर ब्राह्मण लड़के के लाइफ में होता है। इस सेरेमनी में उसका मुंडन किया जाता है और उसके बॉडी के अराउंड एक व्हाइट थ्रेड को पहनाया जाता है। इस सेरेमनी के बाद बेसिकली वो लड़का अपने लाइफ के एक ब्रह्मचार्य फेज को एंटर करता है। बीइंग फ्रॉम ए ब्राह्मण फैमिली माई सेल्फ, मेरा भी बैक इन 2012 ये थ्रेड सेरेमनी किया गया था। सो तुम लोग बेसिकली समझ गए होगे कि आखिर थ्रेड सेरेमनी होता क्या है। और इसी उपनयन सेरेमनी यानी कि थ्रेड सेरेमनी को महाराष्ट्र में मुंजा कहा जाता है। एंड नाउ कम्स द क्रीपी ट्विस्ट। महाराष्ट्र में इसी मुंजा सेरेमनी के अराउंड एक बेहद डरावनी अर्बन लेजेंड रिवॉल्व करती है। फोकलोर्स का कहना है कि वो लड़के जिन लोगों की थ्रेड सेरेमनी हो गई है पर अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, यानी कि वो लोग जो अपने लाइफ के ब्रह्मचार्य फेज से गुजर रहे हैं, अगर उनमें से किसी की एक ट्रैजिक रीजन के वजह से डेथ हो जाती है और उनकी आत्मा एक क्रोधित आत्मा बन जाती है जो कि आगे चल के मुंजिया बन जाती है। कहा जाता है कि ये मुंजा एक बेहद रेस्टलेस और मिस्चीवियस घोस्ट है जो यूजुअली पीपल के पेड़ को अपना घर बना लेता है और वहां पे बस जाता है। और ये मुंजा एक पेड़ से दूसरे पेड़ को हॉप करता रहता है। वैसे तो माना जाता है कि ये मुंजा एक हार्मलेस स्पिरिट होती है जो सिर्फ उन लोगों को डराती है जो उसके पेड़ के नीचे आते हैं या फिर उन्हें पत्थर से मारती है। बट वही एट द सेम टाइम कुछ कहानियों के हिसाब से इस मुंजा को बेहद डेंजरस और मैलेवलेंट दिखाया गया है। ये मुंजा लोगों को काफी हार्मफुल इंजरीज दे सकती है, उनके एक्सीडेंट्स करा सकती है एंड इन सम एक्सट्रीम केसेस इवन उनकी बॉडी को भी पोजेस कर सकती है विद सम इल इंटेंशंस ऑफ कमिटिंग वायलेंस। ऐसा भी कहा गया है कि सिंस इन स्पिरिट्स की डेथ शादी से पहले एक ब्रह्मचार्य फेज में हो जाती है तो उनकी लाइफ की जितनी भी फिजिकल नीड्स और सेक्सुअल डिजायर्स होती है वो कभी फुलफिल नहीं होती। तो मुंजा बनने के बाद ये स्पिरिट्स महिलाओं को और औरतों को भी काफी ज्यादा परेशान करती है। महाराष्ट्र में लोग इस मुंजा से बहुत ज्यादा डरते हैं। ये एक बेहद पॉपुलर अर्बन लेजेंड है और इसी के अराउंड मराठी में एक कहावत भी है, बारा पिंपाला वर्चा मुंजा। इसका ये मतलब है कि एक ऐसा इंसान जो किसी एक टास्क से स्टिक नहीं रह सकता और हमेशा एक काम से दूसरे काम को कूदता रहता है, जस्ट लाइक ए मुंजा। मुझे पर्सनली मुंजा के बारे में लास्ट ईयर पता चला था जब हमारे बॉलीवुड में एक हॉरर मूवी रिलीज हुई थी इसी अर्बन लेजेंड के अराउंड। हाउएवर वी ऑल नो दैट इंडिया में इसी तरह के न जाने कितने ही सारे अर्बन लेजेंड्स अलग अलग स्टेट्स में और इस कंट्री के अलग अलग कॉर्नर्स में छुपे हुए हैं। कुछ अर्बन लेजेंड्स तो इतनी डरावनी है कि हमें उनकी स्टोरी तो पता होनी ही चाहिए और इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम 5 क्रीपी इंडियन अर्बन लेजेंड्स की बात करने वाले हैं। आज से कुछ सालों पहले झारखंड के एक हाईवे में एक बेहद अजीबोगरीब वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था। उस वक्त ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था एंड शायद तुम्हारे फीड में भी ये वीडियो एक ना एक बार जरूर आया होगा। जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो। पागली चुड़ैल है आगे थोड़ा चल रिकॉर्ड कर। वीडियो में मोटरसाइकिल पे बैठे कुछ लोग एक बेहद अजीब से दिखने वाले चीज का पीछा कर रहे हैं। ये चीज देखने पर तो थोड़ा बहुत ह्यूमन लाइक था, स्पेशली ये फीमेल, बट इफ यू लुक क्लोजली उसकी अपीयरेंस, उसकी शेप एंड चलने का तरीका, इट वाज नॉट लाइक एन एक्चुअल ह्यूमन। और तभी उन लोगों में से एक आदमी ये पॉइंट आउट करता है कि शायद ये एक चुड़ैल हो सकती है। बचपन से हमने इस चुड़ैल का नाम तो हर जगह सुना है, कहानियों में हमने चुड़ैल के बारे में पढ़ा है, हमने मूवीज में चुड़ैल के बारे में देखा है और इन जनरल हमारे नाना नानी जब हमें कहानियां सुनाते थे तो उसमें भी इस चुड़ैल वर्ड का जिक्र होता था। ये चुड़ैल किसी एक पर्टिकुलर जगह की अर्बन लेजेंड या कहानी नहीं है,
इंडिया के लगभग हर कोने में तुम्हें चुड़ैल के बारे में सुनने को मिलेगा, उनकी कहानियां सुनने को मिलेंगी। साथ ही साथ कुछ वीडियोस और साइटिंग्स के बारे में भी तुम्हें कुछ पढ़ने को या फिर देखने को मिलेगा, जैसे कि दिस अनदर क्लिप जिसको कि महाराष्ट्र के यवतमाल काव्यागांव घाट रोड में रिकॉर्ड किया गया था, जो कि पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली एक बेहद सुनसान सड़क थी। जाता नहीं रे जाए दिखी नहीं लाइट पोचड़े हो काला जादू वाला है वो, काला जादू है वो, काला जादू वाला है। पहाड़ों और जंगलों के बीच घिरे हुए इस सड़क पे लाल कपड़ा पहने हुए एक औरत सड़क के किनारे चलते हुए जा रही थी। वीडियो में लोग ये बोलते हैं कि ये काला जादू करने वाली कोई है, एंड कमेंट्स में भी लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि शायद ये काला जादू परफॉर्म करने वाली चुड़ैल है। अब इन वीडियोस को दिखाने के बाद मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ कि एक चुड़ैल ही थी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि जब चुड़ैल की इतनी ज्यादा चर्चा होती है, जब लोग इस चुड़ैल वर्ड को इतना ज्यादा यूज करते हैं, तो आखिर ये चुड़ैल होता क्या है और क्या है इस चुड़ैल की कहानी। वेल, कहा जाता है कि एक चुड़ैल एक फीमेल घोस्ट या फिर एक फीमेल पैरानॉर्मल क्रिएचर होती है इस दुनिया में जिन औरतों की डेथ एक्सट्रीम सफरिंग के वजह से होती है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ के दौरान या फिर प्रेगनेंसी में कुछ डिफिकल्टीज आने के वजह से, या फिर अगर उनके ऊपर दूसरों के द्वारा कोई अत्याचार या फिर टॉर्चर किया गया है एंड इस वजह से उस औरत की मौत हो जाती है, तो ऐसे केसेस में उनकी आत्माएं आगे चल के चुड़ैल बन जाती है। एक चुड़ैल की बॉडी एक फीमेल फॉर्म में होती है, बट उसका शेप थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है, थोड़ी सी मिस शेप में होती है। एक चुड़ैल का या तो फेस नहीं होता या फिर उसके फेशियल फीचर्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते। तुम्हें उसके फेस को देख के थोड़ा बहुत अजीब फील होगा एंड ऐसा लगेगा कि तुम उसके फेशियल फीचर्स को पॉइंट आउट ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसा भी कहते हैं कि एक चुड़ैल की काफी रफ और फटे हुए लिप्स होते हैं एंड एक बेहद थिक और ब्लैक टंग होती है। ये चुड़ैल तुम्हें व्हाइट, ब्लैक या फिर रेड कपड़ों में दिख सकते हैं, या फिर कभी कभार ये बिना कपड़ों के ही भटकते रहते हैं। इन सब फीचर्स को जानने के बाद मुझे कहीं ना कहीं वो फर्स्ट क्लिप याद आया जो कि झारखंड में रिकॉर्ड किया गया था। बट एट द सेम टाइम देयर वाज अनदर क्लिप जिसको कि दिल्ली के एक बस के अंदर रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें उन लोगों ने एक ऐसे औरत को देखा था जिसके फेशियल फीचर्स बिल्कुल भी क्लियरली पॉइंट आउट नहीं किए जा सकते थे एंड वो औरत काफी अजीब भी बिहेव कर रही थी। बता नहीं रहे कहाँ पे जाना आपको? कहाँ जाना है आपको ये बताओ। मैडम आप इधर चेहरा तो दिखाओ, आप चेहरा तो दिखाओ। तो चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे आप? चेहरे में क्या दिक्कत है आपको? चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है आपको? परेशानी है, दूर तक जाना है। दूर तक जाना तो आप चेहरा तो डर लग जाएगा। चेहरा नहीं है ना, चेहरा नहीं है। चेहरा कहाँ गया आपका? जो भी आपका चेहरे को आपका चेहरा दिखाओ। चेहरा ही नहीं है यार। उतर जाओ, उतर जाओ। नहीं नहीं, ये पुलिस वालों ने बैठाया है क्या? ये पुलिस वाले। हाँ? पुलिस वालों को बुलाओ। जिप्सी खड़ी है तो बुलाना, जरा बुलाना। जिप्सी वाले को बुलाओ। मुंडके में ये लड़की का ये चेहरा ही नहीं है बिल्कुल, ये यार लेडीज का। बुलाना जरा। मुंडके में तो बैठा जिप्सी वाला। बुलाइए पुलिस वाले। कहाँ अरे भैया जी वो फीवर चला कर है? क्या कह रहे हो? फीवर चला कर। मैडम घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप है ना घबराओ मत, लेकिन आप अपना चेहरा पता ही नहीं चल रहा, आपका चेहरा कहाँ है? लोगों का कहना था कि शायद ये एक चुड़ैल थी जो उस बस में बैठी हुई थी। चुड़ैल काफी एंग्री स्पिरिट्स होती है और ये हमेशा मर्दों का शिकार करती है, स्पेशली उन लोगों को जिनकी फैमिलीज से इसकी कोई दुश्मनी हो या फिर जिन फैमिलीज ने इसके साथ कुछ बुरा किया हो। एक चुड़ैल अगर चाहे तो एक सामने वाले इंसान की तबीयत खराब करके उसे बेहद फेटल डिजीज दे सकती है, या फिर वो अगर ज्यादा गुस्से में है और सामने वाले इंसान को हार्म पहुंचाना चाहती है तो सीधा उसका सोल स्नैच करके ले सकती है। एंड इन सम एक्सट्रीम केसेस अगर एक चुड़ैल बदला लेने के लिए प्यासी है तो सामने वाले इंसान को काफी ब्रूटली मार भी सकती है। अगर किसी को एक चुड़ैल से बचना है या फिर पीछा छुड़ाना है तो उसके भी कुछ तरीके हैं। उसे एक गोट को यानी कि एक बकरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एंड साथ ही कुछ रिचुअल्स है जिसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑल्सो देयर इज अ सेइंग कि अगर किसी प्रेग्नेंट औरत की डेथ हो जाती है या फिर किसी औरत की चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ हो जाती है तो उसके जो फाइनल क्रियाकर्म या फिर फाइनल रिचुअल्स होते हैं उसको भी काफी अच्छी तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और वो आगे चल के एक चुड़ैल बन सकती है।
आज की हमारी अगली अर्बन लेजेंड सिक्किम से है। सिक्किम के जितने भी माउंटेन एरियाज है और उन पहाड़ों से गुजरने वाले जितने भी रास्ते हैं, अगर तुम एक बार उन रास्तों को विजिट करो तो तुम्हें वहाँ पे काफी सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। पर उसके साथ साथ इफ़ यू हैव अ बैड डे, तुम्हें इन सुंदर नज़ारों के साथ अचेरी का भी सामना करना पड़ सकता है। और ये अचेरी सिक्किम के माउंटेन्स की एक अर्बन लेजेंड है जो कि एक बहुत ही हॉन्टिंग और वायलेंट चाइल्ड घोस्ट है। अचेरी बेसिकली एक सुपरनैचुरल एंटिटी है लर्किंग इन द माउंटेन्स ऑफ सिक्किम। कहानियों के हिसाब से जब भी इन माउंटेन टेरेन्स में किसी छोटे बच्चे की एक एक्सीडेंट के वजह से या फिर किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट के वजह से एक ट्रैजिक डेथ हो जाती है तो उसकी एंग्री स्पिरिट आगे चल के एक अचेरी बन जाती है, यानी कि एक छोटे बच्चे की डेड स्पिरिट ही अचेरी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सिंस इन स्पिरिट्स की काफी अर्ली स्टेज में ही एक अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, इसी वजह से उन्हें लगता है कि लाइफ उनके साथ काफी ज्यादा अनफेयर थी। ये चीज उन्हें काफी ज्यादा एग्रेसिव बना देता है और ये लोग अपने इसी गुस्से को निकालने के लिए उसी पहाड़ी इलाकों में भटकते रहते हैं। जब भी इनके सामने कोई दूसरा छोटा इंसानी बच्चा आ जाता है तो ये लोग उसी को अपना शिकार बना लेते हैं और उनके साथ बेहद बुरी और डरावनी चीजें करते हैं। इसका मतलब सिक्किम के पहाड़ों में भटकने वाले इस अचेरी की प्राइमरी टारगेट छोटे बच्चे होते हैं। ये अचेरी उन छोटे बच्चों को इतना ज्यादा डरा देते हैं कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। इस चीज की शुरुआत उनकी तबीयत के खराब होने से होती है, बट धीरे धीरे आगे चल के उनकी तबीयत कभी ठीक ही नहीं होती एंड इट फाइनली लीड्स टू द डेथ ऑफ द चाइल्ड। ये चीज सोच के ही कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है कि एक एंग्री स्पिरिट ऑफ ए चाइल्ड जो बिल्कुल ही ना समझ है और इतने ज्यादा गुस्से में है कि वो बाकी छोटे बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि उनकी जान भी ले सकती है। अगर तुम सिक्किम के लोकल से बात करो, स्पेशली उनके पहाड़ी इलाकों के लोकल से, तो वो तुम्हें इसी अचेरी के अराउंड न जाने कितनी ही कहानियां बोलेंगे और अपने अपने एनकाउंटर्स बोलेंगे। और शायद इसी वजह से उन इलाकों में लोग अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं एंड दे ट्राई देयर बेस्ट टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम दिस चाइल्ड घोस्ट अचेरी। आज की हमारी जो अगली लेजेंड है वो एक्चुअली सेंचुरीज पुरानी कहानी है। ये बात है 1700 से 1750s के बीच की, जब उस टाइम पीरियड में इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था। इंडिया वाज अंडर द कॉलोनियल रूल एंड उनके हाथ में पूरे कंट्री का कंट्रोल था। उन दिनों ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री से उनके कंट्री को काफी सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते थे और उसी तरीके से ये ब्रिटिशर्स केरला के वायनाड से भी कुछ बेहद स्पेशल स्पाइसेस को अपनी कंट्रीज को ट्रांसपोर्ट करते थे। बट इस चीज को करते वक्त उन्हें एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। वायनाड इंडिया का एक बहुत ही भीतरी इलाका था और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ता था और इसी वजह से वो हमेशा से एक शॉर्टकट ढूंढना चाहते थे। सालों की कोशिश के बाद भी वो एक शॉर्टकट, एक छोटा रूट ढूंढ नहीं पा रहे थे, बट आगे चल के उन्हें एक अच्छी खबर मिलती है। उस एरिया में एक लोकल ट्राइबल चीफ होते हैं नेम्ड करिनथंदन और वो चीफ ब्रिटिशर्स को वायनाड तक पहुंचने का जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है, एक सीक्रेट पास, वो रास्ता बता देते हैं। दिस रूट वाज नेम्ड द इनफेमस थमारासेरी घाट पास और द थमारासेरी माउंटेन पास। यानी कि करिनथंदन उनके इतने सालों के स्ट्रगल को एक बारी में मिटा देते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि इसके बाद वो लोग करिनथंदन को काफी ज्यादा प्रेज करेंगे और उनको इनाम देंगे, बट इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वो लोग करिनथंदन को बिट्रे कर देते हैं। ब्रिटिश इंजीनियर्स तुरंत ही इस सीक्रेट रूट के पता चलने के बाद करिनथंदन को गोली मार देते हैं और इस रूट को ढूंढने का सारा क्रेडिट खुद पर ले लेते हैं। अब सिंस इस ट्राइबल चीफ करिनथंदन के साथ धोखा किया गया था और धोखे से उनकी जान ले ली गई थी, तो इनकी मौत के बाद उनकी आत्मा को कभी भी वहां पे शांति नहीं मिलती और उनकी एंग्री स्पिरिट उसी इलाके में, उसी पास में भटकने लगती है। करिनथंदन की आत्मा उस थमारासेरी माउंटेन पास को हॉन्ट करने लगती है और जो भी वहां से गुजरता है उनको डराती है या फिर उनको चोट पहुंचाती है। पहले तो ये चीज थोड़ी कम होती है, बट आगे चल के ये हॉन्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है टू एन एक्सटेंट जब वहाँ पे लोगों की काफी डेडली एक्सीडेंट्स होने लगती है एंड कई लोग वहाँ पे अपनी जान भी गंवाने लगते हैं। लोकल्स इस चीज से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इतना सब होने के बाद फाइनली वो लोग एक पुजारी से, एक प्रीस्ट से मदद मांगते हैं। वो प्रीस्ट उस माउंटेन रोड के पास आकर के एक बहुत ही बड़ा रिचुअल परफॉर्म करता है फॉर ऑलमोस्ट 3 नाइट्स। ये पुजारी करिनथंदन के स्पिरिट को एक्सोसाइज
एक्सरसाइज करता है एंड फाइनली पास ही के एक बहुत बड़े पेड़ में उसकी आत्मा को ट्रैप करके एक लोहे के चेन से बांध के रख देता है, यानी कि उसको बंदी बना लेता है। और इस पूरे रिचुअल के खत्म होने के बाद करिन थंदन की जो एंग्री मैलेवोलेंट स्पिरिट थी वो उसी पेड़ से बंध कर हमेशा के लिए रह जाती है और वो लोहे का चेन उसी पेड़ के अराउंड करिन थंदन के स्पिरिट को बांध कर रखती है। अब ये कहानी तो सालों पुरानी थी, बट मैं जिस चेन ट्री की बात कर रहा था जिसपे करिन थंदन के आत्मा को बांध कर रखा गया था, आज के टाइम पर भी उस थामारासेरी घाट पास से गुजरने पर तुम इस चेन ट्री को देख सकते हो। लाकिडी नाम का एक एरिया है जिससे 1 किलोमीटर दूर तुम्हें ये पेड़ वहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट इस ट्री से रिलेटेड एक सरप्राइजिंग बात तो ये है कि लास्ट के इतने सालों में ऑब्वियसली नेचुरली ये ट्री काफी ज्यादा ग्रो करता जा रहा है, बट एट द सेम टाइम जिस लोहे के चेन को इस ट्री के अराउंड बांधा गया था, मिस्टीरियसली ये चेन भी अपने आप इस ट्री के साथ ग्रो कर रहा है और लंबा होता जा रहा है। एंड दैट इज ए वेरी स्कैरी मिस्ट्री। ये काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है, तो इसी वजह से लोग मानते हैं कि आज भी करिन थंदन की स्पिरिट उसी पेड़ से बंधी हुई है एंड उसी स्पिरिट के वजह से शायद ये चेन अपने आप बड़ी होती जा रही है। आज भी लोगों के बीच थोड़ा बहुत उस स्पिरिट का डर तो है और इसी वजह से उसको रेस्पेक्ट दिखाने के लिए और उसको शांत करने के लिए लोग इवन उस पेड़ की पूजा भी करते हैं और करिन थंदन के स्पिरिट को रेस्पेक्ट देते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तुमने एक ना एक बार तो अपने लाइफ में हनुमान चालीसा जरूर सुना होगा। अगर अभी तुम्हें पूरा हनुमान चालीसा याद भी नहीं है तो तुम्हें ये पर्टिकुलर लाइन तो जरूर याद होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस एक पंक्ति में हमारा ध्यान 2 शब्दों पर जाता है, भूत और पिशाच। वैसे तो हमें भूत के बारे में पता है, नॉर्मली जो आत्माएं या फिर स्पिरिट्स होती है, जो घोस्ट होती हैं, उन्हें हम भूत कहते हैं। बट क्या तुम्हें आज तक इस पिशाच का मतलब समझ आया है, या फिर क्या तुम्हें पता है कि आखिर एक पिशाच क्या चीज होती है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये पिशाच भूत से बहुत ज्यादा अलग है। ये कोई स्पिरिट या फिर कोई आत्मा नहीं होती, यानी कि किसी इंसान की डेथ होने के वजह से ये पिशाच नहीं बनते हैं, बल्कि ये पिशाच एक सुपरनैचुरल मॉन्स्टरस क्रिएचर है जिसका ओरिजिन आज तक अननोन है। यानी कि एक पिशाच कैसे बनता है या फिर कैसे पैदा होता है, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। कहा जाता है कि एक पिशाच की बहुत ही बड़ी और डार्क शरीर होती है। ये दिखने में थोड़े बहुत ह्यूमन लाइक फिगर होते हैं, बट इंसानों से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। थ्रू आउट इनकी बॉडी तुम इनके बाहर निकले हुए वेन्स को भी देख सकते हो एंड इनकी काफी ज्यादा फियर्सी रेड आईज होती हैं। कुछ कहानियों के हिसाब से पिशाच के पास एक बहुत ही लंबी टेल भी होती है। पिशाच यूजुअली किसी क्रेमेटोरियम या फिर सुनसान कब्रिस्तान में छुपे हुए होते हैं या फिर उसी के आसपास भटकते रहते हैं। जब भी इस पिशाच को अपने आसपास कोई इंसान दिखता है जो कि अकेला होता है और मेंटली काफी ज्यादा कमजोर होता है, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसकी सोल काफी ज्यादा कमजोर होती है, ये पिशाच उसके बॉडी को अपने वश में कर लेता है और उस इंसान को तुरंत ही पोजेस कर लेता है। इस पिशाच के पास काफी सारे सुपरनैचुरल और अद्भुत पावर्स भी होते हैं। ये अपने बॉडी के शेप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को कोई दूसरा इंसान या फिर कोई जानवर जैसा भी बना सकते हैं। साथ ही साथ ये चाहे तो इनविजिबल हो सकते हैं, इंसानों के आंखों के सामने से ही गायब हो सकते हैं। पिशाचस को देखना काफी ज्यादा रेयर है, ये तुम्हें इतने इजीली या फिर यूजुअली नहीं दिखेंगे, बट अगर तुम्हें एक बार दिख गए तो ये उसी मोमेंट पे काफी ज्यादा फैटल और डेंजरस हो सकते हैं, इस हद तक कि ये सामने वाले इंसान की जान भी ले सकते हैं। कहानियों में ऐसा लिखा गया है कि अगर तुम्हें एक पिशाच को खत्म करना है तो किसी स्पेशल ब्लेस्ड स्वॉर्ड की मदद से तुम एक पिशाच को खत्म कर सकते हो या फिर मार सकते हो। बट फिर ऐसा भी कहा गया है कि पिशाच कोई आत्मा नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि उसकी मौत के बाद भी उसकी जो आत्मा बनती है वो भी उसी एरिया को हॉन्ट करने लगती है जहां पे उसको मारा गया था। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो टिल द एंड। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया एंड तुम्हें ये वीडियो एंटरटेनिंग लगी या फिर डरावनी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, बट एट द सेम टाइम इस वीडियो के नीचे प्लीज कमेंट्स भी करना। तुम्हारे कमेंट्स को मैं पढ़ता रहता हूँ एंड जो भी लोग अभी इनिशियली कमेंट करोगे उनके साथ मैं इंटरैक्ट भी करूंगा और बातें भी करूंगा। एट द सेम टाइम अगर तुम्हें इसी तरह का कंटेंट फ्यूचर में भी देखना है और तुम इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उससे बहुत ज्यादा मदद होती है। आई वॉन्ट टू कंप्लीट 250K सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल, सो प्लीज सब्सक्राइब। ताकि मैं तुम्हें ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा एंड बहुत जल्द मिलूंगा एक और वीडियो में। बाय बाय।